जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड साइंस यात्रा में। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ की यात्रा के दौरान लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेखाएं एवं कोण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहली चीज़ हमें ये जानना है कि एक बिंदु क्या होता है। बिंदु को जिसको हम लोग पॉइंट कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट होता क्या है? पॉइंट जनरली हम उसको कहते हैं जिसका कोई लंबाई नहीं होता है, यानी कि लंबाई नहीं होता है, समझ रहे हैं। चौड़ाई भी नहीं होती है ना, और ऊंचाई या मोटाई आप कह सकते हैं, ये भी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि लेंथ भी नहीं होता है, ब्रेथ भी नहीं होता है, और हाइट भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों ना हो तो जनरली उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं, बिंदु कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है, सिंबल यानी संकेत, वो संकेत होता है, ये देखिए, ये जो संकेत है ना, ये बिंदु का संकेत है, यानी कि पॉइंट का संकेत है। समझ में आ रहा है? दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लाइन, यानी रेखा। क्या है? रेखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। दोस्तों, लाइन को समझते हैं क्या होता है। देखिए, लाइन जो है वो इनफाइनाइट होता है, यानी इसका जो लंबाई होता है बिल्कुल हम अनंत ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लाइन के लिए परिभाषा दिया गया है कि लाइन का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, या हम इसको लिखेंगे इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स। समझ रहे हैं? इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है ना, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। समझिए कैसे। अगर मान लीजिए कि एक ये हमारे पास दिया हुआ है, और ये तीर का निशान अगर हम दोनों तरफ से दे दें ना, और कहीं पे हम बिंदु ना दें, इसका मतलब है कि हम लाइन को इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाइन को क्या किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है ना। लाइन को क्या किया जा सकता है? इंक्रीज किया जा सकता है। लाइन को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्यारे दोस्तों, रेखा के बाद अगर हम देखें तो हमारा रेखाखंड है। रेखाखंड, जिसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है? तो इसके पास जो है कि एंड पॉइंट होता है। समझिए इस चीज़ को, इसके पास क्या होता है? एंड पॉइंट होता है। यानी हम लिखेंगे कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स ना। यानी कि हम क्या लिखेंगे कि इसका या इसके पास दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, और यह रेखा का एक भाग है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, यानी यह रेखा का भाग है, लाइन का भाग है। तो अगर ये हमारे पास सपोज लाइन है, तो लाइन का भाग है, तो इसको हम इधर से भी एक पॉइंट दे देंगे, इधर से भी पॉइंट दे देंगे। तो ये जो होगा ये हमारा रेखा खंड होगा, और ये जो होगा वो हमारा रेखा होगा, यानी लाइन होगा। और ये जो है ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में हम देखते हैं रे, यानी किरण। ठीक है, किरण क्या होता है? ध्यान से समझिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज़ वन एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट होते हैं इसके पास? वन एंड पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि यह रेखा का एक भाग है, यह रेखा का एक भाग है। ठीक है, और इसके एक अंत बिंदु होता है, इसका
एक अंत बिंदु होता है। समझ पा रहे हैं आप? देखिए कैसे, मान लीजिए सपोज कि ये हमारे पास एक लाइन है ना लाइन। तो इधर से अगर हम नहीं बढ़ाते हैं और यहाँ पे अगर हम एक लाइन दे देते हैं तो ये जो ए बी होगा वो रे होगा, क्या होगा, और ए बी रे होगा। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केवल एक तरफ तीर का निशान देंगे इस तरह से। और अगर हम ए बी लिखते हैं, ये रेखाखंड है तो ये इस तरह से होगा और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लाइन है तो हम केवल ऐसे देके इधर से अब इधर से ऐसे कर देंगे तो समझिए कि लाइन का नोटेशन हो गया। समझ रहे हैं? तो अगर इधर जैसे मान लीजिए सपोज कि अगर हम एक बल्ब जलाते हैं, ये हमारे पास बल्ब है, मान लीजिए कि ये हमारा बल्ब है, ये हमारा क्या है, बल्ब है। तो अगर ये बल्ब है तो जलाते हैं तो ये बल्ब सामने रोशनी देगी न कि पीछे रोशनी देगी। समझ रहे हैं? सामने रोशनी देगी न कि पीछे रोशनी देगी। इसीलिए ये किसका पार्ट हो गया, एक लाइन का पार्ट हो गया। लेकिन इस लाइन के पार्ट को हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं, किरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कोण किसे कहते हैं। कोण, इसको इंग्लिश में हम एंगल कहते हैं। एंगल बनता कैसे है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक ये वर्टेक्स है, ठीक है, और ये पॉइंट है, और इसी पॉइंट से, इंड पॉइंट से दो हम रे जो है वो खींच लेते हैं, दो किरण खींच लेते हैं। समझ रहे हैं ना? दो किरण हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। तो ये दो किरण के बीच जो हमारे पास रिक्त स्थान है, इसी को हम क्या कह देंगे, कोण कह देंगे। समझ रहे हैं? इसी को हम क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों, कोण कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये ए है, ये बी है, ओ है और ये बी है, तो हम क्या कहेंगे, कोण को ये साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम ए ओ बी लिखेंगे, ए ओ बी, कोण ए ओ बी इसको लिखेंगे। इस वाले को क्या लिखेंगे, देखो चूंकि ये ओ बीच में है तो इसको बीच में चाहे बी ओ ए लिखें या ए ओ बी लिखें, इसको हम एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो में से हम कोई लिख सकते हैं। अब कोण के भी बहुत सारे टाइप होते हैं प्यारे दोस्तों, तो कोण के टाइप को भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हम यहीं पे आपको बता देंगे कोण के प्रकार। ठीक है, कोण के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान से समझिएगा आप। हम आपको एक ही पेज में, एक ही जगह पे सारे कोण के प्रकार बता देंगे। पहला होता है न्यून कोण, ध्यान से समझिएगा कि न्यून कोण क्या होता है। दोस्तों, न्यून कोण एक्यूट एंगल क्या होता है, याद रखिएगा कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मान लो कि हमारे पास एक एंगल एक्स है, तो ये 0 डिग्री से जब भी होगा तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से जब भी होगा तो छोटा होगा। समझ रहे हैं ना? 0 डिग्री से जब भी होगा तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से जब भी होगा तो छोटा। जैसे मान लीजिए कि ये है, तो ये है तो हमारा क्या है, ये एक्स है, और ये एक्स जब भी होगा तो किसके बीच में होगा, इसके बीच में, 0 से 90 के बीच में। समकोण का मतलब है कि एग्जैक्ट 90 होता है, यानी जो ये एक्स होता है वो एग्जैक्ट क्या होगा, 90। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन बना दिए, ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो एंगल है इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री जब भी होगा तो 90 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरा देखें ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, तो ये क्या होता है कि इसमें जो एक्स का वैल्यू होता है वो 90 से बड़ा होता है, याद रखिए, और 180 से छोटा होता है। यानी हम इसको कुछ इस तरह से बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स। अब एक्स जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। स्ट्रेट में होता है कि एक सीधा ये लाइन है और इस पर जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, यानी इसका वैल्यू जो होता है वो एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है। और प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है। मान लीजिए कि ये हमारा लाइन है और यहाँ सीधे खींचते तो 180, लेकिन अगर इसको ऐसे खींच दिए और ये इस तरह से बना दिए बाहर से एंगल, तो ये जो एंगल हो गया ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब इसका जो वैल्यू होता है वो 180 से बड़ा होगा, ठीक है, और 360 से छोटा होगा। और जो कंप्लीट एंगल होता है या संपूर्ण कोण जिसको कहते हैं वह एग्जैक्ट एक्स इज इक्वल टू 360 होता है। ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक लाइन है, तो यहाँ से ये इस तरह से घूम के जो एंगल बनेगा पूरा, इसको हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री यानी 360
डिग्री, तो ये संपूर्ण होता है। तो इस तरह से हम लोग कोण के बारे में और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में आज हम लोग सीखे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त।